सम्मानित विचारधारा के व्यक्तित्व लाभ सिंह आर्य द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। हमें का बहुत आभारी है। पंचायत समाज में इकट्ठा करने के लिए पूरे जोर शोर से कदम समाज से साल और माले बच्चे कर लगे उसे और कैमरामैन स्पेशल अनुरोध है जिसको समाज के दल को प्रोत्साहन मिले ताकि आगाज की नीति रहेगा। बैठे रहो, बैठ कर ले। पता क्या अरे तुम इतनी सेवा कर रहे हो 90 साल की होनी है। आप उठा लो विक्रम जी पालदार। चलो जी, ठीक है, डन डन डन। चलो अभी पकड़ करते हो शासन में भागीदारी का हमारी जरूरी है। यह संख्या तो तीनों में से मैं अभी स्टेज पे जो हमारे व्यक्ति जो चीफ गेस्ट आए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस प्रोग्राम और जितने बाकी मेहमान जो पंचायत कल्याण समिति के जो है इस प्रोग्राम कर दियो भाई। नहीं वो नीचे बड़े शांति को फोटो लेंगे ताकि भगवान विश्वकर्मा जी की, भगवान विश्वकर्मा जी की। हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं, पंचकुले से आए हैं और साथ में भगवान श्री विश्वकर्मा सभा हरियाणा के मामले से आ रहे हैं। शिवाज जी मैन से वो साथ में अरे आ जाएगा तो कोई बात नहीं। आप इधर देखो जी एक बार सभी। इधर देखो जी एक बार। सभी सामने जी। थोड़ा मुंह रन कर क्या तुम जल्दी आ जाना। सभी देखिए बाबू जी आ जाओ ना। एक रहेगी पूर्भवस्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम किया जाएगा। अगर बच्चे सेवा करें तो बड़ी अंगी टोका मार देना बच्चों को। आए आगे आए माता जी। हाँ लो एक ही को लो। हाँ जी कोई नहीं 1928 का जन्म बाबा जी का। सामने इनके सर्टिफिकेट भी है। हाँ सर्टिफिकेट भी दो ना। एक मिनट ले लो। इसका जो मैंने फोटो नहीं आया तो जिन भाइयों का मन सम्मान हो गया वो अपने स्थान ग्रहण कर लें। जो हमारे करनाल के सांसद उनके भ्राता श्री यहाँ इस समय हमारे पंचाल समाज के जो बंसीलाल जी सम्मानित करते हुए आना तो संजय भाटिया जी ने था, लेकिन किसी कारण हमारे साथ मनोज पांचाल जी हैं,
प्रदेश उपाध्यक्ष है हरियाणा पंचाल समाज कल्याण समिति के, तो आज पहुंचे थे करनाल। एक बहुत भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, स्थापना दिवस मनाया गया था। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो कार्यक्रम था उसके विषय में क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है आज की डेट में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बातों को पहुँचा सकता है। आज का दिन पंचाल समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन यानी कि 5 जून को ही 1 साल पहले यहीं पर करनाल में श्री विश्वकर्मा पंचाल सेवा समिति का निर्माण हुआ था, और इस समिति के माध्यम से हमने समस्त पंचाल समाज के जितने भी सीनियर हैं और कार्यकारिणी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हर एक ज़िले में एक ऐसी हम टीम दें जो हर एक ज़िले में किसी की लड़की की समस्या है, किसी बच्चे की समस्या है, किसी बूढ़े की समस्या है। तो जैसे आज आपने देखा तो यहाँ पे तकरीबन 80 साल के बुज़ुर्गों को सम्मानित किया गया। शायद ये हरियाणा में पहली बार हुआ है। और जो बच्चे 8वीं से 12वीं क्लास तक 80% से वो ऊपर नंबर लेके आए हैं, उनको सम्मानित किया गया है, सर्टिफिकेट दिए गए हैं। और पंचाल समाज आज की डेट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। पीछे कोई बच्चा था तो कैंसर पीड़ित था, उसको 15 लाख रुपए की आवश्यकता थी दिल्ली में, तो समाज ने वहाँ पे भी उसको पैसे इकट्ठे करके दिए। थोड़े दिन पहले करनाल में एक बेटी थी जिसको एडमिशन के लिए 1,25,000 रुपये चाहिए, तो उसको समाज ने पैसे इकट्ठे करके दिए हैं। उससे पहले पाई में एक भाई ने का बिजली लगने से मौत हो गई थी, वहाँ पे समाज ने 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठे करके दिया। तो मेरा समाज बहुत आगे बढ़ रहा है आज की डेट में देखा जाए तो मैं अपने समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें और आगे बढ़ें। मनोज जी, एक जैसे कि आप प्रदेश उपाध्यक्ष है और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए थे रमेश बोर जी, आपके सामने एक समाज के द्वारा मांग रखी गई है कि जैसे चंडीगढ़ पंचकूला के अंदर आप रहते हैं, वहाँ पर जैसे समाज के जो बच्चे जाते हैं, चाहे किसी का एग्ज़ाम होता है, उनके लिए कुछ स्थान की प्रबंध हो जाए, तो क्या कहना चाहिए? जो मैं और मेरी चंडीगढ़ की टीम है, एक्चुअली मैं पंचकूला की टीम का भी पिछले 6 साल से प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरा और मेरी टीम का एक ही मोटिव है कि पंचकूला या चंडीगढ़ में एक ऐसा भवन हो जहाँ पे बच्चा फ्री में रह सके और खाने का प्रोग्राम कर सके। क्योंकि यदि कोई IPS और किसी भी बड़ी पोस्ट के लिए वहाँ पे जाता है तो किसी बच्चे के 8 से 10 हज़ार रुपये यदि हम खाने के या रहने के बचाते हैं तो वो समाज के लिए बहुत बड़ी बात रहती है। क्योंकि चंडीगढ़ जैसे महंगे शहर में सबसे पहले आपको 1 रूम सेट ही लेना 15-20 हज़ार रुपये में पड़ेगा, उसके ऊपर 10-15 हज़ार रुपये खाना, तो 40 हज़ार रुपये एक बच्चा कोई भी गरीब परिवार ये मोटिव नहीं कर पाता। तो हमारा जो मेरी टीम है पंचकूला की, पिंजौर की, खड़ की, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट ये सुभाष जी, ये पिंजौर से प्रेसिडेंट श्री साधु राम जी, बड़े समाज सेवी हैं काफ़ी सालों से। तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि पंचकूला में हम कम से कम 500 गज का एक ऐसा भव्य निर्माण करें भवन, जिसमें कम से कम 50-60 बच्चे एक टाइम में रह सकें, उनके भोजन की व्यवस्था हो, उनके रहने की व्यवस्था हो, और ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका रखा जाएगा ध्यान सर? बिल्कुल रखा जाएगा जी। अभी हमने पंचकूला में जो प्लॉट निकले थे वहाँ पे मैंने और मेरी टीम ने 11 लाख रुपए भरे थे, बट बदकिस्मती थे, थोड़ा सा राजनीतिक दबाव न होने के कारण ये चीज़ हमारे को पॉसिबल नहीं हो पाई। तो अब दोबारा से प्लॉट निकले, वहाँ पे हमने दोबारा से ये कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद भी नहीं होता तो अभी हमने थोड़े दिन पहले श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात की थी, तो उन्होंने हमारे को 500 गज का प्लाट देने की आश्वासन दिया है। तो वो नहीं मिलता तो इस सरकार से तो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, अपने खुद के फंड इकट्ठा करेंगे, सभी पंचाल समाज सेवियों को जोड़ेंगे, और उसके बाद देखेंगे वो 50-60 का लाख रुपए का प्लाट अपने दम पे करेंगे। जी, समाज धन्यवाद। पैसे देने के लिए तैयार है। जी, धन्यवाद। के अंदर बस क्या कहना चाहेंगे जो आज पंचाल समाज के द्वारा समारोह? ये आज का प्रोग्राम बेहद शानदार था। इसमें हमारे पंचाल समाज के भविष्य को इन्होंने सम्मानित किया, ये एक अच्छी शुरुआत है। बुज़ुर्गों का सम्मान किया गया, ये भी बेहद अच्छी शुरुआत है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, हम वहाँ पंचकूला में एक स्थान चाहते हैं। हर एक कास्ट का, हर समाज का वहाँ पे अपना एक भवन है।
सिर्फ एक पांचाल समाज ही बचा है जिसका कोई भवन नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे, कम से कम एक कैसा भी छोटा प्लाट हमें अलाट कर दे, ताकि हम अपने आने वाले बुज़ुर्गों को जो पीजीआई में इलाज के लिए जाते हैं या पढ़ाई के लिए जाते हैं या किसी अन्य कार्य के लिए जाते हैं जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं होती है, उनका हम रहने की व्यवस्था कर सके, उनका देखभाल कर सके। जी जी जी। यही हमारी प्रार्थना है। बाकी प्रोग्राम बढ़िया रहा और इन लोगों ने मेहनत की है, लाभ सिंह जी ने और उनकी टीम ने, वो बेहद शानदार रहा। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से? मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं उप प्रधान हूँ पांचाल विश्वकर्मा सभागा पंचकुला का। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पहुँचे हुए थे? आज का जो प्रोग्राम था उसके अंदर हमारा जो पिछले साल 5 जून 2022 को इसी हॉल के अंदर 500-700 की गैदरिंग के अंदर एक बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ, जिसके अंदर हमारा हरियाणा प्रदेश स्तर की जो है ना एक कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसके अंदर हमारे भाई रमेश बोर जी जो आज के मुख्य मेहमान थे, उनको हमारे एक प्रदेश का अध्यक्ष और भाई मनोज कुमार जी चंडीगढ़ से, जो पिछले 6 साल से हमारे चंडीगढ़ पंचकुला पिंजौर इकाई के प्रधान भी हैं, उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। और ठीक आज उसी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज बड़ा शानदार प्रोग्राम किया कि कुछ ना कुछ एक ऐसा काम हो जो प्रेरणा के रूप में समाज के अंदर वो जाएगी। उसके अंदर हमारे समाज के जो उज्जवल हैं भविष्य हैं, जो बच्चे जिन्होंने एक अच्छे मार्क्स लेकर वो किया, उनको भी सम्मानित किया, प्रोत्साहित किया। हमारे उन बुज़ुर्गों का भी सम्मान किया जिन्होंने अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं। इससे समाज के अंदर एक बहुत अच्छा जो संदेश गया। और जो हमारे प्रधान जी ने कहा, इनका तो केवल और केवल एक ही मोटो है कि मैं कम से कम क्यों पिछले 20-15 साल से इसको हर सरकार के, जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की सरकार, हमने 2-4 बार जब मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे उनके सामने भी अपनी मांग रखी और उन्होंने भी कई बार ये कहकर भाई हम इसके बारे में सोचेंगे और करेंगे, लेकिन वहाँ भी हमें मायूसी ही हाथ लगी। 50-50, 60-60 आदमियों के डेलीगेशन के साथ, खास करके विशेष तौर पर प्लाट के विषय में मिल चुके। ये एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा पूरे हरियाणा की, ना केवल चंडीगढ़ और पंचकुला पिंजौर की डिमांड है, ये पूरे प्रदेश की एक डिमांड है हमारी कि वहाँ सभी जातियों के कोई ना कोई छोटा मोटा भवन है। जो संख्या में जातियाँ हमारे से भी कम संख्या में है, सैन बिरादरी, प्रजापति और दूसरे, उनके भी भवन है। हम चाहते हैं क्यों ना हमारे को भी उसमें लिया जाए, यही हमारी आशा है। क्या नाम है सर आपको और कहाँ से हैं? साधुराम पांचाल, हम पिंजौर से मैं हूँ। मैं पिछले 7-8 साल प्रधान रहा है अपनी चंडीगढ़ पंचकुला पिंजौर का। आज मैं सलाहकार के तौर पर अपनी टीम को लीड कर रहा हूँ। जी धन्यवाद। देखिए जी, ये पूरे समाज के लोग हमारे साथी आज से 3 दिन पहले पानीपत आए थे सांसद जी से मिलने, मेरे से मिले थे, मेरी ही इनकी बातचीत हुई थी। सांसद जी दौरे पे थे बाहर। जैसे कि आजकल कार्यक्रम चल रहा है, जन संपर्क अभियान चल रहा है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय श्री JP नड्डा जी ने जो सब सांसदों की ड्यूटी लगाई हुई है, सेवा दी हुई है, तो सांसद श्री संजय भाटिया जी की ड्यूटी महाराष्ट्र में लगी हुई है और इस समय भी वो मुंबई में है। भाई साहब आए थे, बाबूजी आए थे हमारे। मैंने इनसे उसी दिन निवेदन किया था कि मैं क्या उम्मीद है 4 तारीख को रात को सांसद जी आ जाएंगे, 4 को रात को आएंगे तो 5 को सांसद जी स्वयं आपके कार्यक्रम में पहुंचेंगे, और नहीं आए तो सांसद जी की तरफ से हम हाज़िरी ज़रूर लगाएंगे, आपकी सेवा में ज़रूर हाजिर होंगे। और ये सब वास्तव में वहाँ धन्यवाद करके आए थे कि आपने आने हैं, और हम पहले ही धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि धन्यवाद इनको हमारा नहीं करना, धन्यवाद तो हम इनका करना चाहेंगे कि आप हमें इस लायक समझते हैं कि ऐसे ऐसे राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में आप हमें बोलते हैं, बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं। धन्यवाद हमारा आप सबके लिए है, आपकी पूरी संस्था के लिए है, पूरे पांचाल समाज के लिए है। और भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती जो एक दिन आपको भी विदित होगा कि ऐसा आता है जिसमें हम अपने औजारों की पूजा करते हैं, औजारों से कोई काम नहीं करते हैं, वो दिन भगवान विश्वकर्मा जी का दिन होता है। मैं यही कहूँगा भगवान विश्वकर्मा जी से आप सबकी प्रीत बनी रहे, आप सबका प्रेम बना रहे, और उनकी जो शैली थी उस शैली को अपनाकर आप उनकी शैली का प्रचार करें, प्रसार करें, और समाज को उनकी नीतियों का, उनके सिद्धांतों का ज्ञान मिले,
और समान पे आगे बढ़ता रहे। क्या नाम है सर आपका जी? मेरा नाम हरीश भाटिया है। राजेंद्र रमजान जी हमारे ये हमारे चंडीगढ़ से हैं राज्य उपाध्यक्ष है पंचायत समाज मनोज भाई सर। आओ सर प्रसाद आओ सर। ठीक है सर। और कभी भाई सबको पानी को लेके हम मेरी बात की हुई थी उससे हिमांशु जी से। सर कुछ कहना चाहेंगे? आज जो ज्ञापन सौंपा है भाई ने कुछ सड़क को लेकर मामले को, उसको कुछ कहेंगे? हाँ, भाई साहब संजीव जी ने बताया है कि ये एक रास्ता है, इस पे करीब रविंदर नाम है, सॉरी रविंदर जी ने बताया है एक रास्ता है जो इंद्री विधानसभा से जोड़ता है। 22.5 फुट का ये सरकारी रास्ता है, सरकारी रास्ता है और ये अभी तक पक्का क्यों नहीं हो रहा है इस बारे में देखना पड़ेगा। लेकिन जैसा इनका निवेदन है कि इस रास्ते को पक्का करवाया जाए, तो इसके लिए जो आपने निवेदन दिया है, ये निवेदन सांसद श्री संजय भाटिया जी को देकर इस पर जो भी अगली कार्रवाई होगी, आपके रास्ता पक्का कराने के लिए जो हमसे मदद होगी पूरी मदद करने का प्रयास किया जाएगा इस रास्ते को पक्का करवाने। तो ये आज ज्ञापन दिया गया है यहाँ पर, जो हमारे सांसद लोकसभा संजय भाटिया जी के भ्राता जी करनाल में पहुँचे हुए थे। तो एक रास्ता है गांव समसपुर से जो तुसंग गांव में जाता है, इधर विधानसभा का जो रास्ता है समसपुर गांव से तुसंग गांव में जाता है, जिस पर लगभग 200 किसानों के खेत लगते हैं और जिसकी चौड़ाई 22 फुट है। अभी वो ईंटों से बना हुआ और बिल्कुल जर्जर हालत उसकी हो चुकी है। ग्रामीण महिलाएं पुरुष उस पर सैर करने के लिए डेली जाते हैं और ये रास्ता एक गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ता है, उसके बाद हमें इंद्री शहर से जोड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने सांसद महोदय जी हैं, उनके ब्रदर यहाँ पहुँचे थे, उनसे गुजारिश किया कि इस रास्ते को जल्दी से जल्दी बनवाया जा सके। अब कोशिश करते हैं, देखते हैं कब तक जो ये रास्ता बन जाएगा। हम धन्यवाद करना चाहेंगे भाटिया जी का। धन्यवाद। मैं रवि समसपुर से।